रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर सकते हो मेरे बच्चे। और बाकी जिन लोगों को जो पढ़ना है बेटा, दैट इज एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, यानी प्रीवियसली मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एडिक्शन होता क्या है। तो एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट। कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकली उनके साथ हम अटैच्ड रहते हैं, जैसे यूफोरिया। यूफोरिया का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। एंड द टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, यानी कि हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितने टाइम के लिए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो जब, और वो फीलिंग ऑफ वेलबींग और यूफोरिया फीलिंग ये किसके साथ एसोसिएटेड हो, इफ इट इज एसोसिएटेड विद द ड्रग्स एंड एल्कोहल। अब सिंपली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज अ पर्सन इज हैविंग अ पेन इन हिज और हर बॉडी। किसी बंदे के बॉडी में दर्द हो रहा है, शरीर दुख रहा है बहुत बुरी तरह से, तो बेटा उसको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होगा। उसने एक एनाल्जेसिक ले ली, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। उसने अब वो पेन किलर मेडिसिन ले ली। पेन मेडिसिन इज ऑल्सो ड्रग, वो भी ड्रग से होती। सभी केमिकल जो हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज कर देता है, उसके लिए हम वर्ड कहते हैं ड्रग। तो हमने एक एनाल्जेसिक ले ली पेन किलर। पेन किलर लेने के 15-20-25 मिनट बाद बेटा हमारी बॉडी में वो पेन बिल्कुल चला जाता है, यानी अब हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये हो जाता है टेम्पोरेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, यानी टेम्पोरेरली हम लोग वेलबींग यानी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे ही वेलबींग की जो फीलिंग होती है, वो ड्रग्स लेने वाले को ऐसा लगता है कि अगर वो स्ट्रेस में है या चिंता में है या कुछ भी परेशान है, तो उसको ये लगता है कि मेरी परेशानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस टाइम उसका दिमाग सोच विचार नहीं कर सकता। जब उसका दिमाग उस टाइम सोच विचार नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करती है, तो जब आप सोच विचार नहीं कर सकते हो, तो नेचुरली आपको उस चीज से रिलेटेड ना तो चिंता होगी, ना डर लगेगा, ना मन खराब होएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है एडिक्शन। और ये जब अटैचमेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर ड्रग से, जिससे हमें वो फीलिंग हो यूफोरिया की या टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, तो उसको कहा जाता है एडिक्शन। अब क्या होता है बेटा, अगर कोई पर्सन स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देती हूँ बेटा। मेरे कभी कभी सर में दर्द हो जाता है, और या फिर मेरी बॉडी बहुत थक जाती है ड्यू टू द एक्सेसिव वर्क। अपने घर का सारा काम बेटा खुद करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन एवरीथिंग, है ना, पर तुम्हें पढ़ाना भी, बाकी भी सारी चीज। तो कभी कभी बॉडी बहुत थक जाती है, तो मैं एक डिस्प्रिन ले लेती हूँ, जिससे मेरी बॉडी में रिलीफ हो जाता है। तुम लोग कभी मत ले लेना, क्योंकि कभी कभी किसी किसी को ये डिस्प्रिन बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी शो कर देती है। मैं डिस्प्रिन ले लेती हूँ, ठीक है। अब बेटा किसी किसी दिन ऐसा होता है कि मेरे को हल्का सा ही बॉडी में थकान होती है, तो मैं रेस्ट करने की बजाय कहती हूँ ला भाई एक डिस्प्रिन दे दे मन्नू। तो ये एक्चुअली क्या हो गया बेटा, मेरे अंदर एक अटैचमेंट हो गया है कि डिस्प्रिन लूंगी तो मेरी बॉडी में एनर्जी सी रहेगी और मैं और काम कर लूंगी बजाय रेस्ट करने के। तो वो मेरे को एडिक्शन हो गया उस डिस्प्रिन के लिए। तो मेरे को मेरा बेटा यही मना करता है, मम्मी मतलब फिर आप एडिक्टेड हो जाओगे और फिर आपके डिस्प्रिन भी इफेक्ट करना कम कर देगी। क्योंकि एडिक्शन जो होता है इट लीड्स टू डिपेंडेंस। एडिक्शन की वजह से हम ड्रग्स पर क्या होने लगते हैं, डिपेंड्स होने लगते हैं। और जब डिपेंड होने लगते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ बेटा कि मेरी मम्मी को अस्थमा था बच्चे, तो वो पंप लेती थी, जैसे पंप मुंह में ऐसे करके, और एक एक बार ऐसे प्रेस करती थी उस पंप को, और वो ले लेती थी, तो उनका अस्थमा ठीक हो जाता था। और उनके पूरा दिन या 2 दिन तक इजीली निकल जाते थे। ये मैं शुरुआत की बात बता रही हूँ। और बिगनिंग में जब डॉक्टर ने दिया था, तब तो 15-15 दिन एक बार की ही पंप का में, मतलब एक बार ही प्रेसिंग करके ही उनके 15 डेज अच्छे निकल जाते थे, नहीं होता था अस्थमा। धीरे धीरे वो 15 दिन की जगह वो 12 दिन पे आई, 12 दिन के बाद वो 10 दिन पे आई, 10 दिन के बाद धीरे धीरे 5 दिन पे आई, 1-2 दिन में नहीं, कई महीने लगे। और बेटा एक टाइम ऐसा आ गया कि उनको हर दिन लेना पड़ा,
ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी सोचती कि दिन में एक बार भी पंप ले रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, चलेगा, सुबह ले लिया करूंगी, पूरा दिन अच्छे से निकलेगा। फिर धीरे धीरे बेटा उनको सुबह और शाम 2 टाइम लेना पड़ा, फिर उनको 3 टाइम ले लेने लग पड़ा, और जब उनकी डेथ हुई उससे पहले बेटा उनको हर 15 से 20 मिनट के बाद उन्हें वो पंप लेना पड़ता था। इसका मतलब ये नहीं कि उनका अस्थमा इंक्रीज हो गया था, नहीं, उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि वो ड्रग थी, वो फीलिंग ऑफ यूफोरिया, उसमें उन्हें ऐसा लगता था कि इसको लेने के बाद मैं ठीक हूं। तो क्योंकि जो हमारी बॉडी में बेटा इन ड्रग्स के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रिसेप्टर्स इनिशियली बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ड्रग्स से एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आपको घर में कभी किसी ने डांटा नहीं, और किसी दिन अगर किसी एक बंदे ने आपको डांट दिया, मम्मी ने या पापा ने, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये काम तो नहीं करना चाहिए था, डांट पड़ गई हमें तो। अब अगर वही चीज ये होए कि हर छोटी छोटी बात पे आपके पेरेंट्स आपको धमकाने लग जाए, पीटने लग जाए, तो धीरे धीरे क्या होएगा कि आपको ये लगेगा कि भाई यार इनने तो पीटना ही है, थोड़ा गलत काम कर लो या सही काम कर लो, पीटना ही है। तो वो तुम्हारे क्या हुआ बेटा, अब वो थोड़ा धमकाएंगे तो उसका तुम्हारे को असर ही होगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा धमकाने से भी असर नहीं होगा, जब तक एक आधे चट्टू नहीं लगे। एक आधा चट्टू लगा तो आपके असर हुआ, फिर थोड़े दिन में पिटाई पे भी असर नहीं होने लगेगा। ऐसा हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर दोज ड्रग्स, तो वो क्या होते हैं बेटा, वो केवल शुरुआत में, लेकिन स्लोली स्लोली दे अमाउंट ऑफ ड्रग से भी एक्टिवेट नहीं होते, यानी दे रिक्वायर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ दैट ड्रग, और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट, यानी कि उनकी क्या इंक्रीज हो जाती है बेटा, टॉलरेंस पावर, किन की, रिसेप्टर्स की। कि जैसे अगर किसी ने कोई पहले शुरुआत में किसी ने ड्रिंक करी, उसने आधा पैग ही पिया या 4-5 घूंटी पिए और उसको नशा सा हो जाता है बेटा, लेकिन धीरे धीरे उसने अगर वो फ्रिक्वेंटली पीने लगा तो वो एक पैग में भी उसको नशा नहीं होएगा। कई लोग ऐसे होते हैं 3-3 4-4 पैग पी जाते हैं, उनके कोई असर ही नहीं होता, यूं कह देते हैं ना, ये तो 4 पैग, ये तो पूरी बोतल गटक जाए इसके तो तब भी जरा सा भी किक नहीं आती। तो वो चीज है बेटा, तो वो क्या हो गए, वो डिपेंडेंट हो गए, और उनके रिसेप्टर्स जो है उनकी टॉलरेंस पावर इंक्रीज हो गई। तो नेचुरली व्हेन पर्सन स्टार्ट टेकिंग ड्रग, इनिशियली उनके रिसेप्टर्स की टॉलरेंस पावर कम थी, लेस अमाउंट ऑफ ड्रग दे रिक्वायर, स्लोली स्लोली दे रिक्वायर मोर ड्रग, और जब ज्यादा ड्रग चाहिए बेटा उसी यूफोरिया फीलिंग के लिए, उसी टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग के लिए, तो बेटा दे रिक्वायर मोर मनी, ज्यादा पैसा चाहिए खरीदने के लिए ड्रग। ज्यादा पैसा चाहिए, अब पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो अगर जॉब भी कर रहे हैं तो वो जॉब में प्रॉपर टाइम पे नहीं जाते, जॉब नहीं करते, जॉब से निकल जाते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते, घर के लोग उन्हें पैसा देना बंद कर देते हैं, तो वो क्या करेंगे बेटा, वो कोई भी चोरी करेंगे, घर में से भी चुराएंगे, और कुछ नहीं तो जैसे आप लोग सुनते हो कि कई लोग चोरी कर लेते हैं, कार में से शीशा तोड़ के लैपटॉप चुरा ले गए, या ये कर लिया, या अटैक कर दिया, रात में खड़े हैं और रात में कोई जा रहा है उसका अटैक करके उसकी घड़ी छीन ली या चेन छीन ली या जितने भी पैसे हैं वो छीन लिए, वो सब इन इलीगल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो चीज आ जाती है बेटा, तो इसको मैं एक बार रीड करती हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे। Addiction, it is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being, which is associated with drug and alcohol. अब उससे क्या होएगा बेटा? This may results that the person start taking even when these drugs are not needed. यानी अगर कोई ड्रग पे डिपेंडेंसी होने लगती है तो उसकी जरूरत नहीं है तो भी पर्सन उसे लेने लगेंगे, और इवन देयर यूज बिकम स्टिल
डिस्ट्रक्टिव, उन्हें पता है कि आई एम टेकिंग और इससे मुझे नुकसान ही होना है, मेरी बॉडी के ऑर्गन डैमेज होने, मेरा खुद का बिहेवियर चेंज होना है, लेकिन स्टिल दे विल टेक बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू ड्रग। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है बेटा, ड्यू टू द रिपीटेड uses of drugs the tolerance level of the receptors present in our body increases, कि हमारी बॉडी में रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स की वजह से टॉलरेंस लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है बेटा। जब टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वी स्विच ओवर टू मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ ड्रग। तो नेक्स्ट आता है बेटा, so the receptor responds only to higher doses of drugs, यानी अब हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, अब जो पर्सन के रिसेप्टर हैं वो केवल हाई डोज ऑफ ड्रग्स पर ही रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड विच लीड्स टू ग्रेटर इनटेक, और उसकी वजह से वो ड्रग्स को ज्यादा लेने लग जाता है, एंड दिस रिजल्ट्स टू एडिक्शन, और इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, एडिक्शन हो जाता है, एंड नाउ द पर्सन इज अनेबल टू गेट आउट ऑफ इट, और अब वो एक विविशियस सर्कल होता है, जिसको हम चक्रव्यूह कहते हैं, कि वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है कि वो वहां से निकलना भी चाहे। कई लोग चाहते हैं बेटा जब ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं कि नहीं भाई हमें तो ये, जब थोड़ा सा उनको होश आता है और उसका जो हार्मफुल इफेक्ट उनकी बॉडी पे नजर आता है तो दे जस्ट वांट टू गेट रिड फ्रॉम दिस एडिक्शन, लेकिन तब तक वो उस एडिक्शन में इतने फंस जाते हैं कि उसमें से निकलना बहुत भारी हो जाता है। क्यों भारी हो जाता है? क्योंकि वंस दे गेट एडिक्टेड एंड दे वांट टू डिसकंटिन्यू द ड्रग, वो ड्रग को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेटा दैट लीड्स टू विड्रॉल सिम्टम, उसकी वजह से उनके अंदर विड्रॉल सिम्टम आने लगते हैं। अब वो विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे अगर ड्रग नहीं ली तो उनके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगेगा, ठीक है, उनको ऐसे वॉमिटिंग टाइप सा फील होएगा, और बहुत ज्यादा उनकी बॉडी में स्वेटिंग होगा, यानी कि उनको ऐसा लगेगा कि भाई उनकी बॉडी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, अभी तो उसको ठीक करने के लिए दे जस्ट वांट अ ड्रग, और ड्रग भी यूनिक लिटिल बिट ऑफ ड्रग, क्योंकि टॉलरेंस पावर इंक्रीज हो गई है। तो वो चीज हो जाती है कि अगर कॉन्टिन्यूअस लेते हैं तो दैट लीड्स ऑन द डिपेंडेंसी। तो अब डिपेंडेंसी क्या है बेटा? Dependency, it is a tendency of the body to shows a characteristic unpleasant symptom, यानी बॉडी का वो टेंडेंसी है जो अनप्लीजेंट, यानी जो हमें अच्छा नहीं लगता, वो सिम्टम शो करते हैं, एंड दो सिम्टम्स आर कॉल्ड एज विड्रॉल सिम्टम्स। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है निकालना, तो यानी, और सिम्टम्स मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि सिम्टम्स हिंदी में मुझे नहीं पता चल रहा है, सिम्टम्स को यानी दो थिंग्स विच अपीयर, है ना, जैसे हम बीमार है तो टाइफाइड है तो उसका सिम्टम्स क्या क्या कहलाता है? लक्षण, राइट, लक्षण, राइट, लक्षण। तो विड्रॉल के लक्षण, तो यानी विड्रॉल सिम्टम क्या हुआ कि व्हेन वी आर नॉट टेकिंग ड्रग तो सर्टेन सिम्टम्स अराइजेज इन आवर बॉडी, जब हम ड्रग नहीं ले रहे तो हमारी बॉडी में कुछ खराब लक्षण अपीयर होंगे, हमारे को खुद को फील होंगे, दूसरे को नहीं, हमें फील होंगे, और उसके लिए यानी कि हमारी बॉडी क्या हो गई है, उस पर डिपेंडेंस हो गई है, और जो सिम्टम्स अपीयर हुए उन सिम्टम्स को कहा जाता है विड्रॉल सिम्टम्स। तो इन्होंने यही कहा है कि विड्रॉल सिम्टम्स होता है, कब विड्रॉल सिम्टम होते हैं? इफ द रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स या एल्कोहल